So hello students, good morning. From today we will study SST of class 7th. Okay, so starting with geography. So before starting the chapter, you should know what is the meaning of geography. Okay, so geography means, geo means earth and graphy means to write about something. So it is written description of earth. Okay, so let's start with the chapter environment. So you should know what is the meaning of this word. Okay, so for that just study this. Environment is a word of English which is taken from French word, okay, which is environner, okay, and which means neighborhood in English. ठीक है, सो इट नेबरहुड, देखिए नेबरहुड मीन्स हमारे आस पड़ोस के लोग, ओके, और हमारे आस पड़ोस के लोग, इससे आप रिलेट कर सकते हैं कि एनवायरनमेंट का मीनिंग होता है आर सराउंडिंग. ठीक है, सराउंडिंग का मतलब होता है आस पास. ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द चैप्टर. लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. After the long vacation, when Ravi started going to school, लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि ने स्कूल जाना दोबारा से शुरू किया, he noticed that only playground next to his school was dug up. उसने एक चीज़ नोटिस की कि जो प्लेग्राउंड उसके स्कूल के आगे है वो डग अप हुआ था, यानी कि वो उसे खोदा हुआ था. ठीक है, प्लेग्राउंड को खोद दिया था उन लोगों ने. People said that a huge building with many flats will be constructed here. लोगों ने कहा कि एक बहुत बड़ी बिल्डिंग जिसमें कि बहुत सारे फ्लैट्स होंगे वो यहाँ कंस्ट्रक्ट की जाएगी, इसलिए इस प्लेग्राउंड को डग अप कर दिया गया है, यानी कि खोद दिया गया है. ठीक है, रवि वर ऑलमोस्ट इन टीयर. रवि ऑलमोस्ट रो ही पड़ा. ठीक है, व्हेन ही रियलाइज दैट द बिग प्लेग्राउंड विद इट्स सॉफ्ट ग्रास, मैरीगोल्ड्स एंड बटरफ्लाइज इज़ गॉन फॉर एवर. जब उसको पता चला कि प्लेग्राउंड में से जो भी चीज़ें थी वो वहाँ से हटा दी गई हैं, इंक्लूडिंग फ्लावर्स, ग्रास, बटरफ्लाइज, और अब ये हमेशा के लिए यहाँ से चले जाएंगे. ठीक है, ही शेयर्ड हिज फीलिंग्स विद हिज क्लासमेट्स. अब उसने अपनी ये फीलिंग्स अपने क्लासमेट के साथ भी शेयर की. असेंबली में क्या हुआ, प्रिंसिपल ने बहुत सैडली ऑब्ज़र्व करते हुए उस चीज़ को कहा, सी हाउ आवर एनवायरनमेंट इज़ चेंजिंग. देखो हमारा एनवायरनमेंट कैसे चेंज हो रहा है, हमारी सराउंडिंग कैसे चेंज हो रही है. इन द क्लास रवि आस्क्ड हिज टीचर. अब रवि को ये एनवायरनमेंट का मतलब समझ नहीं आया, तो उसने अपने क्लास में जाके अपने टीचर से पूछा, क्योंकि ये असेंबली की बात थी. ओके, सो उसने जाके क्लास में अपनी टीचर से पूछा व्हाट इज़ एनवायरनमेंट. ठीक है, उसने यही क्वेश्चन पूछा, एनवायरनमेंट क्या होता है. व्हाट एवर यू सी इन आवर सराउंडिंग, सेड द टीचर. टीचर ने बोला, देखो जो भी तुम अपने सराउंडिंग में, अपने आसपास में देख रहे हो वो सब एनवायरनमेंट है. रवि थॉट अलाउड, दैट मीन्स द स्कूल बिल्डिंग, tables, chair in the classroom, even that open field, the road, the garbage, my friends, all are part of the environment. तो रवि ने एकदम से मतलब लाउड हो के बोला कि इसका मतलब क्या है मैम, कि जो स्कूल की बिल्डिंग है, टेबल्स हैं, चेयर्स हैं, और ये जो ओपन फील्ड है, गार्बेज है, गार्बेज मतलब कूड़ा कचरा, रोड है, मेरे दोस्त हैं, ये सब एक पार्ट है एनवायरनमेंट का. टीचर ने कहा, हाँ मेरे बच्चे, हाँ, यस, सेड द टीचर. बट वेट, लेकिन रुको, सम ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड बाय गॉड और क्रिएटेड बाय नेचर. कुछ ऑब्जेक्ट्स नेचर के द्वारा बनाए गए होते हैं, ओके, प्रकृति के द्वारा बनाए गए होते हैं, जैसे कि माउंटेन्स, रिवर्स, ट्रीज, एनिमल्स. और अदर्स आर मेड बाय पीपल, और जो दूसरे होते हैं वो हमारे द्वारा, यानी कि लोगों के द्वारा बनाए गए होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल रोड्स, कार्स, क्लोथ्स, बुक्स. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे रोड होती हैं, कार होती हैं, क्लोथ होते हैं, कपड़े, और बुक्स होती हैं. ठीक है, नाउ वर्क इन पेयर ये एक्टिविटी है. ये इन लोगों ने क्या किया कि ये एक पेयर में हुए और इन लोगों ने इकट्ठा होके ये पता करना स्टार्ट कर दिया कि कौन कौन सी चीज़ें नेचुरल होती हैं, कौन कौन सी
मैन मेड होती हैं, ठीक है, ये तुम भी कर सकते हो। नाउ वर्क इन पेयर्स, मेक अ लिस्ट विद योर क्लासमेट सिटिंग नेक्स्ट टू यू ऑफ द क्रिएचर्स ऑफ नेचर एंड बाय ह्यूमन बींग्स। लेट्स मूव फर्दर। रवि तो वही बच्चा है जिसने क्वेश्चन पूछा था। परमजीत, जैसी, मुस्तफ़ा, आशा वर ऑल एक्साइटेड अबाउट मेकिंग द लिस्ट, ठीक है। ये सब जो हैं ये उसके क्लासमेट हैं, किसके, रवि के, ठीक है। अब इन सब ने एक लिस्ट बनाना चाहिए। वाई इज़ आर एनवायरनमेंट चेंजिंग, अब हमारा एनवायरनमेंट चेंज क्यों हो रहा है, क्योंकि टीचर ने एक और बात बोली थी ना यहाँ पे, प्रिंसिपल ने, वट एव देखो ये, सी हाउ आर एनवायरनमेंट इज़ चेंजिंग, तो उसने ये क्वेश्चन भी पुटअप किया भी, एनवायरनमेंट का तो हमें पता लग गया चलो क्या होता है, टीचर ने समझा दिया, पर चेंजिंग, वाई इज़ आर एनवायरनमेंट चेंजिंग, अब ये चेंज क्यों हो रहा है, आस्ट इकबाल, ठीक है। इकबाल भी ऑब्वियसली क्लास में ही होगा तभी पूछ रहा है, तो वो भी रवि का क्लासमेट है, ठीक है। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ आर नीड्स, they are increasing day by day, we are therefore modifying and at times even destroying our natural surroundings, the teacher replied। तो इस पे मास्टर जी ने, टीचर ने क्या कहा, ये सब हमारी नीड्स के लिए, हमारी ज़रूरतों के लिए है कि हमारा एनवायरनमेंट, हमारी सराउंडिंग चेंज होती जा रही है, ठीक है। हमारी नीड्स इंक्रीज़ हो रही हैं, डे बाय डे बढ़ती जा रही हैं हमारी ज़रूरतें, इसलिए मॉडिफाई मतलब चेंज, इसलिए हम चेंज कर रहे हैं टाइम के साथ साथ, और इवन डिस्ट्रॉय कर रहे हैं हमारा नेचुरल सराउंडिंग को, ठीक है। ये टीचर ने बोला। अब इसके पहले हम ये पढ़ लेते हैं। एनवायरनमेंट को थोड़ा बुकिश लैंग्वेज में जो बताया है वो ये है, एनवायरनमेंट इज़ आर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम, एनवायरनमेंट जो है वो हमारा बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। इट प्रोवाइड्स द एयर वी ब्रीथ, जो एयर हम ब्रीथ करते हैं वो एनवायरनमेंट से आती है क्योंकि पेड़ है वहाँ, ठीक है। द वाटर वी ड्रिंक, जो पानी हम पीते हैं। द फूड वी ईट, और जो खाना हम खाते हैं। एंड द लैंड वेयर वी लिव, और जहाँ हम रहते हैं। ये सब हमें कौन प्रोवाइड करता है, एनवायरनमेंट, ओके। हाउ डू ह्यूमन बींग्स मॉडिफाई दिस नेचुरल एनवायरनमेंट, अब क्वेश्चन ये आता है कि मॉडिफाई मतलब चेंज करना, ह्यूमन बींग्स चेंज कैसे करते हैं नेचुरल एनवायरनमेंट को, तो चेंज कैसे करते हैं, देखो ये पढ़ो यहाँ। द कार फ्यूम्स पॉल्यूट द एयर, जो कार से धुएँ निकलते हैं वो पॉल्यूट कर देते हैं एयर को, तो मॉडिफाई हो गई, देखो नेचुरल चीज़। वाटर इज़ कलेक्टेड इन अ पॉट, वाटर को हम कलेक्ट कर लेते हैं पॉट में। फूड इज़ सर्व्ड इन वेसल, फूड को सर्व करते हैं वेसल में। लैंड इज़ यूज टू बिल्ड फैक्ट्रीज़, और जो लैंड है नेचुरल चीज़ें, जहाँ घास उगना चाहिए वहाँ हम फैक्ट्रीज़ लगा देते हैं, तो हो गया ना, देखो मॉडिफाई, चेंज हो रहा है ना, घास की जगह बिल्डिंग्स हैं। ह्यूमन बींग्स मेक कार्स, मिल्स, फैक्ट्रीज एंड मैन्युफैक्चर कंटेनर्स, तो इससे क्या है, ह्यूमन बींग्स कार्स बनाते हैं, कार बनेगी तो जी रोड भी बनेगी, मिल्स, फैक्ट्रीज, और मैन्युफैक्चर करते हैं बहुत सारे कंटेनर्स, ठीक है, जिनमें कि फूड सर्व होता है और बाकी सारी चीज़ें अदर्स के लिए भी यूज़ हो सकता है। दिस इज़ हाउ ह्यूमन बींग्स मॉडिफाई नेचुरल एनवायरनमेंट, ओके। अब फ्रॉम द अबव conversation you understand that the place, people, things and nature that surround any living organism is called environment। तो अब ऊपर के कन्वर्सेशन से, ऊपर की बातचीत से तुम्हें इतना तो अंदाज़ा लग गया होगा कि जो प्लेस यानी कि कोई जगह, पीपल यानी कि लोग, थिंग यानी कि चीज़, एंड नेचर जो हमें सराउंड करते हैं, जो हमारे आसपास हैं, हमारे ही नहीं एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म के, इज़ कॉल्ड एनवायरनमेंट, ठीक है। एनवायरनमेंट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फिनोमिना, ठीक है। व्हाट इज़ इट, इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फिनोमिना, ठीक है जी। वाइल द नेचुरल एनवायरनमेंट रिफर्स टू बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक कंडीशंस एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ, ह्यूमन एनवायरनमेंट रिवील्स द एक्टिविटीज़, creatures and interactions among human beings। इसके बावजूद एनवायरनमेंट की डेफिनेशन डन। अब वाइल
नेचुरल एनवायरनमेंट क्या होता है, दोनों चीज़ों को रिफ़र करता है, बायोटिक भी एबायोटिक भी। बायोटिक मीन्स लिविंग, एबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग। ठीक है, बायोटिक के आगे अ लग गया तो उसका ओपोजिट मान लेंगे हम उसको। ठीक है, दोनों ही तरह की कंडीशन को रिफ़र करता है नेचुरल एनवायरनमेंट जो कि एग्जिस्ट करती हैं अर्थ पे। ठीक है, जो कि ये यहाँ दी हुई हैं देखो। बायोटिक मीन्स द वर्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो कि मैं बता चुकी हूँ, एग्जाम्पल प्लांट्स एंड एनिमल्स। एबायोटिक मीन्स द वर्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट्स, एग्जाम्पल लैंड। ठीक है, कंपोनेंट्स कर लेते हैं एनवायरनमेंट के, आगे भी काम आएंगे। देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, नेचुरल, ह्यूमन एंड ह्यूमन मेड। ठीक है, नेचुरल कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट होते हैं, ह्यूमन मेड होते हैं, और ह्यूमन खुद भी कंपोनेंट होते हैं एनवायरनमेंट के। ठीक है, नेचुरल पढ़ते हैं जी। वाटर मीन्स हाइड्रोस्फीयर। देखो, जो डोमेन जहाँ वाटर हो उसे हम कहेंगे हाइड्रोस्फीयर। ठीक है, बिकॉज हाइड्रो मीन्स वाटर। एटमॉस्फेयर, जिस डोमेन में एयर हो उसे हम कहेंगे एटमॉस्फेयर। ठीक है, लिथोस्फेयर, जिस डोमेन में लैंड हो उसे हम कहेंगे लिथोस्फेयर। ठीक है, और जिस डोमेन में बायो मीन्स लिविंग या लाइफ, तो जिस डोमेन में लिविंग थिंग्स हों, एग्जिस्ट करती हों, उसे हम कहेंगे बायोस्फेयर। ठीक है, अब हम बात करते हैं ह्यूमन मेड की। ह्यूमन मेड कंपोनेंट्स क्या होते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं हम, पार्क्स बनाते हैं, ब्रिजेस बनाते हैं, रोड्स बनाते हैं, बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स बनाते हैं जैसे ताजमहल वगैरह, इंडस्ट्रीज़ बनाते हैं। ठीक है, ह्यूमन कंपोनेंट्स भी होते हैं, जैसे एक इंडिविजुअल होता है, फिर उसकी फैमिली होती है, फिर फैमिली से कम्युनिटी बनती है, क्योंकि बहुत सारी फैमिलीज़, ग्रुप ऑफ फैमिलीज़ इज़ कम्युनिटी, फिर बहुत सारी कम्युनिटी मिलके अलग अलग रिलीजन बनाती हैं, फिर रिलीजन के बेसिस पे एजुकेशनल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन सबकी अलग अलग होती है। ठीक है, नाउ लेट्स मूव फर्दर, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। Human environment reveals the activities, creations and interaction among human beings. Now let's move to natural environment. This we will do in our next video. Okay, so thank you so much students.